हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को विषय हिंदी क्लास 10 और यह जो पाठ है 10, इस पाठ का जो नाम है मछली। इस पाठ का क्या नाम है? मछली। और यह एक कहानी है। पूछ देगा कि मछली कौन सी पाठ है, तो पाठ 10। और इका है तो एक कहानी है, एक स्टोरी है। और स्टोरी है और स्टोरी समझने में आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। इस पाठ का जो लेखक है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 में राजनांद गांव में छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने 3 कविताएं लिखे हुए हैं। जयचंद जो 1971 में लिखे थे, सब कुछ होना बचा रहेगा, उनकी यहाँ पर 2 कविताएं हैं। और सारी कविताएं थी, लेकिन यहाँ पर उनकी 2 कविताएं हैं। कहानी उन्होंने लिखे है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय और मछली, जो खुद आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन उनकी जो पॉपुलर और प्रसिद्ध जो है 3 उपन्यास है, 3 कहानियां हैं। महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा और मछली। उन्होंने कविताएं लिखे। जयचंद, ये पूछता है कि जयचंद किसकी कविता लिखा हुआ है? 1971 में लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। सब कुछ बचा रहेगा। उन्होंने इसके बाद कहानी का प्रारंभ होता है कि मछली क्या है। तो मछली एक कहानी है जो आप लोगों से हम बताए। इस कहानी में देखिए, संतु, उनके पिताजी, माँ और खुद लेखक, एक लेखक भी है, लेखक भी उनमें है। कह रहे हैं कि हम लेखक और बहन और उसकी एक घर का था, यह एक नौकर था। सबके बारे में बताएंगे। भगु और नरेन की बारे में चर्चा की गई है। तो इस पाठ में संतु के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, लेखक के बारे में, उनकी माँ के बारे में और नरेन के बारे में और भगु के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, कहानी की जो शुरुआत होती है, आप समझेंगे कि शुरुआत किस प्रकार की होती है। यहाँ पर जो कहानी है, एक शुरुआत, कहानी का शुरुआत एक बाजार से होता है। कहाँ से होता है? तो एक बाजार से होता है। लेखक कहते हैं कि एक दिन की बात है कि हम लोग बाजार गए थे शाम के समय में। कब गए थे? शाम के समय में। और जब हम लोग बाजार गए थे तो वहाँ पर संतु बोल रहा है कि, लेखक बोल रहे हैं कि पिताजी और मेरा भाई था। कौन कौन था? पिताजी थे, उनका एक भाई, छोटा भाई था संतु, और खुद जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, वह थे। यानी कितने लोग थे? 3 लोग थे, जो कहाँ गए थे? शाम को बाजार करने गए थे। कहाँ गए थे? शाम को बाजार करने गए थे। और इन्होंने बाजार में क्या खरीद रहे थे? तो इन्होंने शाम को मछली खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे? प्रश्न पूछता है बाबू आप लोगों से कि मछली खरीदने कौन कौन गए थे? तो पिताजी गए थे, संतु गए थे, और उनके लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल गए थे, वो भी उनके बेटा थे। तो कह रहे कि हम लोग गए थे और मछली खरीद रहे थे। कौन खरीद रहे थे? तो पिताजी खरीद रहे थे। कौन खरीद रहे थे? पिताजी। जब पिताजी का खरीद लिए? मछली। और कितने मछली खरीदे? प्रश्न में पूछ देता है। तो इन्होंने 3 मछली खरीदे थे। कितने मछली? 3 मछली खरीदे थे। याद रखिएगा कि उन्होंने 3 मछलियाँ खरीदे थे। और जो संतु और जो लेखक थे, कौन कौन? जो संतु और लेखक, उनकी अभिलाषा थी कि इन मछलियों को हम लोग काटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। इनको संतु की ज़्यादा अभिलाषा थी। लेखक बता रहे कि मेरे भाई का इच्छा थी, अभिलाषा थी, वह जिज्ञासा थी कि पापा जो मछली खरीद रहे उनसे मांग कर हम लोग खेलेंगे, इसको कुआं में डालेंगे या बर्तन में डालेंगे, फिर रोज़ खेलेंगे, फिर पानी में डालेंगे। इनकी जिज्ञासा थी। तो आप समझ गए। उस समय क्या होने लगा? बारिश होने लगा। क्या होने लगा? बारिश, वर्षा होने लगा शाम में। तो जब वर्षा होने लगा तो लोग भागने लगे। आप जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो कोई छिपने की जगह खोजने लगते हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि जब वर्षा होने लगी तो बहुत सारे भागने का जगह था, रोड था, चौड़ा गली था, पतला गली था।
तो हम लोग जब वर्षा हो रहा था तो हम दोनों भाई जो थे, पिताजी कहीं छिप गए और यह दोनों भाई एक पतली गली में चले गए। चौड़ी गली भी था, बहुत सारे गलियां थी, लेकिन वह पतली गली में गए। और प्रश्न पूछता है कि वह किस गली में चले गए, पतली गली में क्यों गए? क्योंकि पतली गली में जो वर्षा होती है तो दीवारें लंबी लंबी है, तो वर्षा की बूंदें शरीर पर नहीं पड़ती है, वह भीगने से बच जाते हैं। तो उन्होंने कहे कि एक वर्षा होने लगी तो हम लोग पतली गली में चले गए। और मछलियों को जिंदा रखने के लिए वह जो जिसमें वह लिए थे झोला में, उस झोला के मुंह को खोल कर रखे हुए थे ताकि उस पर छिड़का पड़े, ताकि मछलियों के लिए जीवित रहने के लिए, आप खुद जानते हैं कि जल की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। और तीनों लोगों ने पतली गली से अपना घर चले गए। कहाँ चले गए? घर। और घर के जो बाथरूम होता है, जिसको स्नान घर कहते हैं, उन्होंने स्नान घर में जाकर बाल्टी जो थी जिसमें पानी भरा हुआ था, उस बाल्टी में इस तीनों मछलियों को डाल दिया। और एक मछली पहले से मर गई थी। क्या हो गई थी? मर गई थी। छोटी और जो मछली थी वो मर गई थी। इसके बाद जब बाल्टी में पानी भरे तो जो एक मछली जो थी, एक मछली थी, बड़ी कह सकते, बड़ी मछली, वह क्या करेगी, नली जो था, जो स्नान घर है तो उसमें नली था, तो नली में उछलकर वो चली गई और उसके बाद वह नदी में चली गई। बाद में इन्होंने फिर किसी तरह उस मछली को पकड़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर में उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। लास्ट तक लिखा गया है कि 3 ही मछलियाँ थी। तो इस बात को भी याद कर लीजिएगा कि पुनः उस मछली को वो लोग लाए होंगे पकड़ कर। तो यहाँ तक आप लोग जाने कि किस प्रकार था कि बाजार करने गए थे शाम में और तीनों लोग गए थे। उनके पिताजी मछली खरीदे। बच्चों की अभिलाषा थी कि मछलियों को हम लोग मारेंगे नहीं, जिलाकर उसके साथ खेलेंगे। वर्षा होने लगी तो पतली गली में चले गए और घर के स्नान घर में जाकर बाल्टी में मछलियों को डाले और उसमें एक मछली मरी थी और एक मछली छलक कर वह चली गई नली में। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। इससे तमाम क्वेश्चन आ सकते हैं कि बच्चों की क्या अभिलाषा थी, कौन खरीद रहे थे, कहाँ गए थे, वर्षा होने लगी तो कहाँ घुस गए, क्यों घुस गए। तो ये सारी चीज़ें आप डीप में याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना याद किया आप लोग, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीक़ा से, शांति से समझेंगे, सब आ जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो इनके घर में जो संतू था, तो संतू जो था वह एक छोटा भाई था। आ जाएगा कि संतू क्या था? तो छोटा भाई था लेखक का। क्या था बताइए? छोटा भाई किसका? लेखक का। और ये डरता था। क्या था? डरता था, क्योंकि मछलियों से बहुत इसको डर लगता था कि कहीं मछलियाँ इसको काट न दे। क्या कर देना दे? काट न दे। तो यह जो काट न दे, इसका इनका डर रहता था। मछलियों को छूते नहीं थे। अब आ जाएगा। और मछलियों को छूते समय बहुत हिचक रहे थे और डर रहे थे। तो प्रश्न पूछता है कि संतू मछलियों को क्यों नहीं छूते थे, क्यों हिचक रहे थे? तो संतू बहुत छोटा एक लड़का था, मछलियों से इसको डर लगता था, लेकिन इसका शौक था कि हम मछलियों के साथ खेलें। तो यह संतू का विचार था। तो आप समझ गए संतू कौन था। और यह मछली खाता नहीं था, याद रखिएगा, यह मछली नहीं खाता था। तो यह था इस प्रकार का। और इसकी जिज्ञासा थी कि हम मछलियों को लेकर जीवित रखे, जिलाए और खेले। इसके बाद में उनके पिताजी थे, जो पिताजी थे वह मांसाहारी थे। क्या थे? मांसाहारी। वह मछली खाते थे। क्या खाते थे? मछली और अन्य चीज़ों भी खाते थे। तो वह मछली खाते थे और मछली खरीदते थे और खाते थे। साथ में इनका नौकर भी मछली खाता था। कौन खाता था? नौकर। याद रखने का, उसके घर में केवल उनके पिताजी और नौकर ही मछली खाते थे, बाकी संतू नहीं खाता था, माँ नहीं खाती थी, लेखक नहीं खाते थे, बहन नहीं खाती थी, और नरेन बताएंगे कौन है। तो यह जो थे इनके घर के 4 लोग थे, 4-5 लोग, माता पिता, बहन और 2 भाई। तो परिवार में कितने लोग थे अब आपसे पूछ देगा। तो परिवार में 5 लोग थे। माता पिता, एक बड़ी बहन थी संतू का, एक खुद संतू था, और उनका एक लेखक विनोद कुमार शुक्ल भाई थे बड़े।
चलिए इसके बाद अब बढ़ते हैं कि पिताजी जो थे मछली खाते थे, और मछली कौन बनाता था? तो भगू बनाते थे। कौन बनाते थे? भगू। आ जाएगा कि मछली कौन बनाता था? तो घर का जो नौकर भगू थे वो मछली बनाते थे। और मछलियाँ कैसे बनाते थे? तो मछलियों को वह पहले पटक पटक कर मारते थे। कैसे करके? पटक पटक कर उसको सबसे पहले पटक 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 कर उसको मारते थे। जब मछलियाँ मर जाती थी तो उसे पाटा पर रखकर, कहाँ रखकर? राख में रगड़कर पाटा पे रखकर काटते थे। क्या करते थे? काटते थे। तो ये प्रश्न पूछता है कि भगू मछलियाँ किस प्रकार बनाते थे? कौन? भगू मछलियों को पहले राख में रगड़कर पटकते थे और पाटा पर रखकर काटते थे। बताओ कितना निर्दयी तरीका से मछलियाँ बनाई जाती थी। और संतू जो था अपनी बहन से हमेशा पूछा करता था कि दीदी बताओ मछलियों को कैसे जाने कि जीवित है। तो देखिए दीदी के बारे में बताते हैं। इनकी जो दीदी थी वह दीदी जो थी संवेदनशील थी। क्या थी? संवेदनशील। वह जो थी दयावान थी, दयावान थी, करुणिक थी। उनके पास करुणा था। करुणा माने मोह था, माया था। ऐसे भी जानते हैं कि औरतों की आंख में आंसू बहुत पहले ही आ जाता है, मैगर होती है औरतें। तो वह दीदी संवेदनशील थी, दयावान थी और मोह माया करुणा थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारे घर में मछलियों को इस तरीक़ा से बनाया जाए। इसका वह विरोध करती थी। क्या करती थी? विरोध। लेकिन विरोध करती थी, लेकिन इसका विरोध चलता नहीं था, क्योंकि घर का जो मालिक थे इनके पिताजी थे, और पिताजी से सब डरते थे। कौन डरते थे? सब लोग डरते थे। संतू भी डरता था। तो दीदी बताई थी कि देखो संतू, जब मछलियों के आँख में परछाई दिखती है, क्या दिखती है? आँख में परछाई। जब आँख में परछाई दिखती है तो समझ लो कि मछलियाँ क्या है? जीवित है। तो ये प्रश्न पूछता है कि दीदी को मछलियों को लेकर क्या जानकारी दी? तो दीदी ने बताई कि मछलियाँ के आँख में जब परछाई दिखती है तो इसका मतलब कि मछलियाँ जीवित है, ताज़ा है। यह बात किसको बताई थी? संतू को बताई थी। तो यह प्रश्न बहुत पूछता है आप लोगों से। और दीदी जो थी, जब मछलियाँ जिस दिन बनाई जाती थी उस दिन वह कमरे में जाकर बंद कमरे में रोती थी। क्या होती थी? रोती थी। और यह कैसे रोती थी? तड़प तड़प के। जिस तरह मछलियाँ तड़प तड़प के मरती है उस तरह बेचारी तड़प तड़प के रोती थी। और इस पूछ देता है कि मछलियाँ और दीदी में क्या समानता थी? तो मछलियाँ जिस तरह मरती थी दीदी उसी तरह तड़पड़ाती थी, यही उनमें खास समानताएँ थी। तो आप ये भी जान गए। इस चैप्टर में उनकी माँ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जिक्र संतू और उनके पिताजी के बारे में और भग्गू के बारे में किया गया है। एक नरेन थे। नरेन जो था एक प्रेमिका था, उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। किनके बेटी से? तो जो यह संतू के पिताजी थे उनकी जो बड़ी बेटी थी, जो संतू की बड़ी बहन थी, उससे क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। लेकिन इससे नाराज थे। कौन? पिताजी। इससे क्या थे? वह नाराज थे। प्रश्न पूछ देता है कि पिताजी नरेन से नाराज क्यों थे? क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि नरेन हमारे घर पर आए, मेरे बेटी से शादी करे, प्रेम करे। इस बातों को लेकर बड़ा दुखी रहते थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब मछली भग्गू बनाने लगे, क्या करने लगे? भग्गू बनाने लगे, तो संतू मछलियाँ लेकर भाग गया। क्या हो गया? भाग गया संतू, और वह कुएं के पास ले गया। भग्गू पकड़कर संतू को मछलियाँ को छीन लिया और लास्ट में मछलियाँ बना ही दिया। लेकिन इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। तो आप समझ गए कि इस कहानी में क्या है। तो आप जान गए कि एक कहानी एक करुणिक चीज़ है। एक मछली को इस प्रकार से बनाना एक बहुत अपराध है और जीवों को हत्या नहीं करना चाहिए। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार मछलियों का भी एक जीवन होता है, हम लोग को जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे तमाम प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, तो आप ही से पूछते हैं। बहुत सारे कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि बताइए कि मछली पाठ का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 में राजनाद गांव के छत्तीसगढ़ में हुआ था। जयचंद कविता किसने लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल ने।
पेड़ पर कमरा किसने लिखे है? विनोद कुमार शुक्ल ने। महाविद्यालय और मछली जैसी कहानी किसने लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार में कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसने लिखे है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने मछली कहानी को किस प्रकार की कहानी बताया है? तो एक मतलब कि एक जीवन पर आधारित कहानी बताई है। और मछलियाँ कौन खाते थे? उनके पिताजी। शाम को कहाँ गए थे? बाजार करने गए थे। मछलियाँ को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? तो जीवित रहकर खेलेंगे। मछलियाँ को लेकर बच्चे संतू कहाँ प्रवेश कर गए? एक पतली गली में। क्यों प्रवेश कर गए? तो वर्षा से बचने के लिए। कहाँ मछलियों को ले जाकर रखे? तो स्नान घर में। स्नान घर में मछलियों को कहाँ डाले? बाल्टी में। बाल्टी से एक मछली उछल कर कहाँ चली गई? तो नली में। नली से कहाँ चल गई? तो नदी में। नदी से फिर कहाँ आ गई? तो घर पर आ गई। पिताजी नाराज किससे ज़्यादा रहते थे? नरेन से। भग्गू किसके पीछे दौड़ता हुआ भागा? तो संतू के पीछे। संतू ने मछलियों के बारे में जानकारी किससे लिया था? अपनी दीदी से। दीदी ने उनको क्या बताई थी? तो ये तमाम जो प्रश्न है आप याद रखेंगे।